यही है वैसे। बिल्कुल, तो बिलाल गिलानी साहब से जानते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे गिलानी साहब आपको। गिलानी साहब, जो ये सर्वे किया गया वैसे तो बड़ा ही दिलचस्प सर्वे है। 40% मर्द जो है वो तो शादी दूसरी करना चाहते हैं। जो ये 40% हैं इन्होंने अपनी बीवियों के सामने इस बात का इजहार किया है। गैलप सर्वे क्या कहता है? बिल्कुल, जो सर्वे है वो फोन के थ्रू किया गया और ज्यादातर केसेस में जो रिस्पोंडेंट था वो अकेले में हम गुफ्तगू कर रहा था। मैं थोड़ा सा, अगर आप एक मिनट दें तो मैं इस सर्वे का पस मंजर बयान करना चाहता जी हूँ। जी ज़रूर। जी ये प्लीज। एक वाइडर स्टडी है जिसमें हम मुल्क में होने वाली जो मैरिज है, मैरिज कैसे होती है, किन अफराद से होती है, लोग दूसरी शादी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में हमारे क्या व्यूज़ हैं, बच्चे जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने बच्चे लोगों की प्रेफरेंस हैं। ये एक वाइडर स्टडी है जिसमें हम जानना चाहते हैं कि इन इश्यूज़ के ऊपर क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, और अगर तब्दीली आ रही है तो क्या पढ़े लिखे लोगों में तब्दीली आ रही है, गरीब लोगों में आ रही है, और तब्दीली अगर आ रही है तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी, इसका शादी भी एक पाकिस्तान में मेजर इशू है। इसका रिलेशनशिप फीमेल एम्पावरमेंट के से बहुत ताल्लुक रखता है, दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। ऑलरेडी फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लोग जब दूसरी शादी करते हैं तो पहली फैमिली की बिल्कुल सही। साथ तवाजुन बरकरार नहीं रखते। इसलिए सर्वे के थ्रू हम इन इश्यूज को जानना चाहते थे। सही सही। अच्छा गिलानी साहब, ये मर्दों और ख़वातीन की आरा के अंदर इतना फ़र्क क्यों देखा गया है जो सर्वे आपने किया है, और इसकी वजूहात क्या हैं? ज़ाती फ़ैसले हैं, माशी मामलात हैं, समाजी जो कदगने हैं वो हैं, असल रीज़न्स क्या पहचानी जा सकें, जानी जा सकें इस सर्वे में? बिल्कुल। सो हम कुछ इसमें बड़ी चीज जिसमें जिसकी वजह से ख्वातीन भी ये हक अपने शौहरों को देने के लिए तैयार हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक हमारे यहाँ इस तस्वुर का पाया जाना है कि इस्लामी तौर पर भी मर्द को एक से ज़ायद शादी अलाउड है। उसका जो दूसरा पहलू है कि अलाउ तो किया गया है, मगर बहुत सी कदगनों और बहुत सी कंडीशंस के अंडर किया गया है, और उसको यकीनी तौर पे प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि एक फॉर फॉर अदर रीजंस अलाउ किया गया है। तो आई थिंक ख्वातीन जब ये कहती हैं कि वो अलाउ कर सकती हैं, या अगर मर्द के पास इकोनॉमिक इस्तात है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो कहती हैं कि मज़हब में क्योंकि इस तरह की अलाउंस एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसे इनकार करूँ तो मजहबी तौर पर एक गलत बात होगी। मर्द बिल्कुल सही। ऑब्वियसली आई थिंक हमारे माशरे में फैमिली स्ट्रक्चर जो है, और जो है पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो ख्वाहिश तो रखते हैं। मगर आप ये जानकर आपको हैरानी होगी कि टोटल जो ख्वातीन हैं, जब हम उनसे सर्वे करते हैं और भी दीगर सर्वेज किए गए हैं, तो सिर्फ 4% ख्वातीन ये कहती हैं कि उनके शौहर की उनके अलावा भी कोई बीवी है। तो ये जो यानी ख्वाहिश तो शायद 40% के करीब है मर्दों में, मगर इसकी जो एक्चुअल फिगर है वो सिर्फ 4% है। सो अच्छा ओनली गिलानी साहब, 4% उसके भी रीजंस हैं मेन हैव हमारे यहाँ, अनदर। क्योंकि दूसरी शादी को छुपाया जाता है, अमूमन बताया नहीं जाता, घर वालों को पता ही नहीं होता, साल हर साल दूसरी शादी चल रही होती है। तो इस तरह के मामला जब होंगे तो फिर बीवियों को तो कम से कम पता भी नहीं होगा कि उनके शौहर जो है वो दूसरी शादी कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर हम आ जाएं 72% के ऊपर, 72% वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो इंसाफ नहीं कर सकते, इसलिए शादी का ख्वाब तो देखते हैं दूसरी का, लेकिन करने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि मुनसिफाना सलूक जो डिमांड है इस दूसरी शादी की वो उसमें नहीं कर पाते हैं। तो वो 72% जो हैं वो उनकी आरा इस हवाले से क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, शादी करेंगे या करेंगे ही नहीं, क्योंकि मुनसिफाना सलूक कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल। सो आई थिंक मुनसिफाना सलूक में दो पहलू हैं। एक, मुनसिफाना सलूक हम क्योंकि ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीब है, और उसके पास रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं है, तो एक फैमिली को सपोर्ट करना भी उसके लिए मुश्किल काम है।
इकोनॉमिकली। तो एक बात तो वो जब मुनसिफाना की कॉन्वर्सेशन है तो खातून खाना जो है उनको कैसे सपोर्ट करेंगे, उस ख़ानदान से पैदा होने वाले बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो 70% के करीब तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ऐसा अगर हम ख्वाहिश भी रखें तो हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है एक और ख़ानदान आबाद करना। दूसरी बात ऑब्वियसली ये बात भी है कि हमारे यहाँ यानी किसी भी मर्द के लिए दो ख़ानदान और फिर सबके साथ एक मोहब्बत का और एक मुनसिफाना तौर पर उनकी दीगर माशी माशी ज़रूरियात सही। के दरअसल अलावा भी दीगर ज़रूरियात को पूरा करना जो है वो एक मर्द के लिए नामुमकिन है। हमारे सामने आई थिंक हर ख़ानदान में बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं कि मर्द जिन्होंने दूसरी शादियां की वो खुद अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। कुछ हमारे मीडिया ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है कि ऐसे लोग जो बिला सोचे समझे इस तरह की हरकत में मुब्तला हो जाते हैं, मीडिया ने ड्रामों के थ्रू और बहुत से तरीकों से इस इशू को डिस्करेज किया है कि अगर आप इस्तात नहीं रखते तो आप इस तरह की और खातून खाना अच्छा, की बिल्कुल सही है। बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी जो है हमारे यहाँ अच्छा, क्रिमिनल है, जो सिविल लॉ अच्छा, के लेकिन अंदर। गिलानी साहब आदाद शुमार क्या बताते हैं? कितनी ख़वातीन हैं, कितने मर्द हैं जो नौब्याता हैं, या कितने ऐसे मर्द हैं जो शादीशुदा तो हैं लेकिन दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, ये तो खैर पता लग गया, लेकिन कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो शादी का इंतज़ार कर रही हैं? तादाद अगर देखा जाए तो क्या एक एक शादी से काम चल पाएगा? कहीं ये डिसबैलेंस तो नहीं हो जाएगा अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए? आदाद शुमार क्या कहते हैं आपको? जी, अब आई थिंक ये आपने एक इंटरेस्टिंग पहलू उठाया है क्योंकि जो अगर आप मॉडर्न माशरे से पहले चले जाएं तो जो दूसरी शादी की इजाज़त थी और दूसरी शादी का होना जो है उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन ये था कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को उस सिचुएशन में पाती हैं कि क्या अगर शादी हो नहीं पाई और अब बड़ी उम्र की हो गई हैं, जी। या ये कि शौहर वफात पा गए हैं या किसी वजह से डाइवोर्स हो गई है, तो हमें अब इंक्रीजिंगली इस तरह के स्टेटिस्टिक्स नज़र आते हैं कि 45 प्लस एज ग्रुप में भी hundreds of thousands of women हैं who are either not married or are in divorced, and because हमारे यहाँ एक सोशली अनएक्सेप्टेबल सी सिचुएशन बन गई है कि किसी डाइवोर्स खातून से कोई बैचलर शख्स जो है पहली दफ़ा शादी करने वाला शख्स जो है, जो कि बहुत अच्छी समाजी रवायत नहीं है, तो इस वजह से आई थिंक ये जो डिस्करेजिंग सेकंड मैरिज इंटायरली इन ऑल पॉसिबल सिचुएशंस जो है उससे एक उसका नेगेटिव पहलू ये है कि ऐसी ख्वातीन जो कि इस सिचुएशन में हैं हम उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम प्रोड्यूस करते हैं। बट आई थिंक इसके ऊपर एक सोशल कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है दुरुस्त। कि अगर मज़हब में इजाज़त है तो उसकी क्या कदगने हैं, अगर हम इसके इसके कोई बेनिफिट्स हैं तो वो सामने रखे जाएं। बिल्कुल अगर सही। ख़वातीन की नेगेटिव सोशल सिचुएशन प्रोड्यूस होती है इंस्टीट्यूशन से सेकंड मैरिज से, तो उस पर गुफ्तगू अगर गुफ्तगू के बगैर बिल्कुल आई सही थिंक कह रहे हैं, और हमारे दोनों दीन तरफ ने जाना इजाज़त जो दी है है, उसके साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे हमारे साथ मौजूद थे।